नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम धर्म और ज्ञान। मैं हर्ष हसीन और मेरे साथ हैं उत्तराखंड के प्रसिद्ध ज्योतिष आचार्य श्री लोकेश महाराज जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। आप बगलामुखी के उपासक हैं और आपने जितने भी भविष्यवाणी करी हैं उत्तराखंड के अंदर, वो माँ भगवती की असीम अनुकंपा से सभी पूर्ण हुई हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज आप हमारे स्टूडियो में हैं। स्वामी जी नमस्कार। जय जय माँ हर्ष सिंह जी, बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। भगवती परम्बा शक्ति परमेश्वरी की कृपा। मेरे प्रिय दर्शकों, आज हम हैं माना जाना चेहरा हर्ष सिंह जी, जो धर्म अध्यात्म और नया नया टॉपिक लेकर के, नए नए ज्योतिषियों को लेकर के, मूर्धन्य विद्वानों के साथ आप होते हैं। और आज हमारा भी परम सौभाग्य है कि आज आपके साथ लगभग कई दिनों के बाद दोबारा स्टूडियो में बैठने का स्वामी जी मौका मिला है। दर्शकों, सनातन पद्धति की अगर बात की जाए तो सनातन जो पद्धति पर चलने वाले लोग हैं, छोटी छोटी बातों का बहुत खास कर ध्यान रखा जाता है। और यहाँ पर सभी त्यौहार भाईचारे के साथ भारतवर्ष में मनाए जाते हैं। चैत्र नवरात्रे चल रहे हैं और अष्टमी की हम लोग बात कर रहे हैं। अष्टमी माँ जगदम्बा की असीम अनुकंपा आप सभी पर बनी रहे। आचार्य जानेंगे, अष्टमी पे जो भक्त लोग हैं, जो नवरात्रे चल रहे हैं, सप्तमी के बाद फिर अष्टमी आती है, फिर नवमी आती है, उसके बाद कन्याओं को जिमाया जाता है और बहुत ही एक अलौकिक माहौल पूरे भारतवर्ष में बन जाता है और बहुत ही मान्यता है खासकर भारत में नवरात्रों की। तो अष्टमी पे वो भक्त लोग से 2022 में नवरात्रों को देख रहे हैं अष्टमी के। ये नवरात्रा का जो पावन पर्व है, चैत्र मास की नवरात्रा, और उस नवरात्रा पर अष्टमी, नवमी और दशमी का अपने आप में एक बहुत बड़ा विशेष महत्व पुराणों में, उपनिषदों में और विशेष रूप से देवी भागवत के अंदर, बहुत अच्छी बात कही, उपनिषद की बात की, वर्णन आता है। और विशेष रूप से जो नव संवत्सर के साथ ये नवरात्रा का जो पावन पर्व बड़े हर्ष और उल्लास के साथ और नए नए टॉपिक के साथ जो ये हमारा चैनल नई नई ज्योतिषियों के साथ आता है। और ये अष्टमी का जो ये पावन पर्व है, अष्टमी का ये पावन पर्व पर जो भक्ति अध्यात्म के लिए सनातन धर्म के अंदर बहुत बड़ा महत्व अष्टमी की नवरात्रा का माना गया है। वैसे तो नवरात्रों का बहुत ही बड़ा महत्व होता है, क्योंकि ईश्वर से सीधा सीधा जुड़ाव हो जाता है। माँ भगवती के साथ सीधा सीधा जो भक्तजन नवरात्रों में व्रत रखते हैं, तो व्रत की बहुत बड़ी सनातन धर्म में अपनी अलग ही पहचान होती है। क्योंकि व्रत ये साल में जो है 2 नवरात्रे आते हैं, और प्रत्यक्ष और एक आता है गुप्त। नहीं, 2 प्रत्यक्ष और 2 अप्रत्यक्ष। हाँ, गुप्त नवरात्रों के रूप गुप्त से। नवरात्रा का जो पावन पर्व, तंत्र मंत्र। अच्छा स्वामी जी, एक महाराज जी, मेरा एक सवाल ये भी है कि जो गुप्त नवरात्रे होते हैं, हाँ, उनकी ज़्यादा चर्चाएं नहीं होती, लेकिन माना जाता है कलिकाल में तो अब हर कोई अपनी आप को पॉपुलर करने के लिए उन नवरात्रों का जो है गुणगान हर जगह कर रहा है। परंतु सनातन धर्म के अंदर धर्मो रक्षति रक्षिता, जब हम धर्म की रक्षा करेंगे तभी जाकर के धर्म हमारी रक्षा करेगा। बिल्कुल। परंतु धर्म जोड़ने का काम करता है। तो प्रत्यक्ष रूप में जो ये अपना बसंत नवरात्रा और चैत्र का जो ये बसंत नवरात्रा है, और शरदी काल का जो विशेष नवरात्रा होता है, 2 तो प्रत्यक्ष रूप में है, 2 अप्रत्यक्ष रूप में वो तंत्र भक्ति योग साधना के लिए। क्योंकि देश और देश के अंदर किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं उत्पन्न न हो, उन बाधाओं को टालने के लिए अगर आपका कोई अध्यात्म गुरु है, भक्ति भावनाओं के साथ उस परम्बा शक्ति से जुड़ा हुआ है, अगर अपनी भक्तों के कल्याणार्थ के लिए, क्योंकि भगवती तो आपके पास डायरेक्ट नहीं आएगी और डायरेक्ट आपको प्रसाद नहीं देगी, क्योंकि किसी न किसी के माध्यम से ही भगवती की असीम कृपा बनती है। इसी प्रकार जो आपने अभी अष्टमी के बारे में कहा है, तो चैत्र मास का जो ये दिव्य पावन पर्व है, जो चैत्र मास की नवरात्रा का पावन पर्व है, इसमें विशेष रूप से 3 योग, यानी 9 तारीख को अष्टमी प्रारंभ हो जाएगी और 9 अप्रैल को अष्टमी का दिव्य पावन पर्व, और 10 अप्रैल को विशेष योग, जो विशेष रूप से रवि पुष्यम योग बन रहा है। इस योग में भक्ति साधना के लिए बड़ा उत्तम कारक योग अच्छा, है। 2022 में ये जो योग बन रहा है, तो इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो भक्तजनों की बहुत सारी बाधाएं पूरी ख़त्म हो जाएंगी।
बहुत सारे जो है दुख के बादल छट जाएंगे कहा जा रहा है। निश्चित रूप से होगा। हो सकता है कि भगवान की कुछ कृपा बन जाए, अनेक प्रकार की सुख और समृद्धि की प्राप्ति भी हो सकती है। परंतु अब की बार जो इस वर्ष का जो राजा है वो शनि है और मंत्री है वो बृहस्पति है। तो शनि तो कुंडली के अंदर अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अगर देखा जाए तो कुंडली के अंदर 9 ग्रहों में शनि जो है कुंडली में न्यायाधीश होता है, जैसे एक सुप्रीम कोर्ट का जज या हाई कोर्ट का जज जैसे होता है, अच्छे और बुरे की पहचान करता है। निश्चित रूप से कर्म के अनुसार शनि जो है दिशा और दशा बदलता है। दर्शकों, जैसे शनि जी की बात चली, शनि देवता की बात चली, तो शनि देवता जो है कर्मों का कारक है और जो आप कर्म करते हैं उसका फल भी शनि देते हैं और अगर आप गलत करते हैं तो उसका दंड भी। और इस वर्ष का जो मैंने पहले भी आपके एपिसोड में बता चुका हूं कि इस वर्ष का जो राजा और मंत्री की तो मैंने बात कर दी, परंतु इस वर्ष के राजा का जो वाहन है वो घोड़ा है। तो देश और विदेश के अंदर पुनः विघ्न बाधा कारक स्थितियां भी उत्पन्न। घोड़े का कार्य क्या होता है और इस वर्ष के राजा का जो वास है वो कुमार के घर के अंदर है। तो इन कीन से इस वर्ष जो नव संवत्सर जो अपनी नई सौगात लेकर के आ रहा है, इस वर्ष में 4 ग्रहण पड़ेंगे। अच्छा, कुछ राशियों के लिए ये वर्ष विशेष रूप से मेरे प्रिय दर्शकों फलदायक भी होगा। ये व्यक्ति विशेष मेरा अपना खुद का शोध जो एक अनुसंधान है, उस अनुसंधान के और शास्त्र सहमत, ये नहीं कि मैं अपनी तरफ से नहीं, शास्त्रों के अनुसार मैं इस भविष्यवाणी को आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। एक चीज़ और भी है कि नवरात्रि के अंदर भक्तों का कई सारे के सवाल आते हैं कि जो कलश की स्थापना कब की जाए, क्या वक्त सही रहता है कलश की स्थापना के लिए? कलश स्थापना का तो एपिसोड के अंदर मैंने सब कुछ आपको बता दिया, पहले भी दर्शकों को बता चुका। अष्टमी के बारे में जो आपने आज पूछा, अष्टमी का विशेष योग जो 9 अप्रैल को और 10 को विशेष सर्व सिद्धकारक योग भी बन रहा है। आपकी बार नवरात्रियों पर विशेष 5 योग बन रहे हैं। तो अब की बार का जो नवरात्र है अपने आप में मंगल कारक भी है और कहीं ना कहीं विघ्न बाधक कारक स्थितियां भी उत्पन्न होंगी। भक्तजन जो लोग माँ भगवती के नवरात्रि रखते हैं, उसके बाद अष्टमी के अंदर क्या वो ऐसी पूजा करें जिसकी माँ भगवती की असीम अनुकंपा उन पर बनी रहे? किस तरह से क्या कार्य करें, किस तरह से पूजा करें, सही विधिवत रूप से किस तरह से माँ भगवती की पूजा? भगवती परम्बा शक्ति परमेश्वरी के 9 रूप हैं, 9 ही रूपों में माँ की पूजा होती है। 9 रूप के अंदर भी बस सपोज करो कि आप जगदम्बा को मानते हैं और मैं व्यक्ति विशेष आपको कह रहा हूं कि आप सरस्वती की पूजा करो, उसमें भी कार्य ज्ञान की देवी माँ सरस्वती। परंतु इसमें क्या है कि अष्टमी तिथि का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व देवी भागवत के अंदर, मार्कंडे पुराण के अंदर, लिंग पुराण के अंदर संपूर्ण वर्णन जो अगर आप भगवती के बारे में व्याख्या, भगवती परम्बा शक्ति परमेश्वरी, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरे सनातन धर्म वल्लभी भाई बहनों, आपसे बार बार मैं बताता रहता हूँ, हर टीवी चैनलों के माध्यम से आपको बताता हूँ कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। 700 श्लोक दुर्गा सप्तशती के अंदर जो 700 श्लोक हैं जो तंत्रवादा, मंत्रवादा, सुख, समृद्धि और अनेक प्रकार की लक्ष्मी की प्राप्ति दे सकता है। परंतु आपको उस भगवती परम्बा शक्ति परमेश्वरी का चिंतन और चरित्र और उसका संपूर्ण, पहले जब तक आप दुर्गा सप्तशती के अंदर एक एक श्लोकों को अपनी बुद्धि के अंदर या उन कथाओं को अपनी हृदय के अंदर विराजमान नहीं करोगे, तब तक का तो कार्य बिल्कुल व्यर्थ ही है। अच्छा स्वामी जी, एक चीज़ और भी है, कोई ऐसा श्लोक हो जो भक्तजन आपके द्वारा कुछ ऐसा श्लोक बता दीजिए जिसकी एक वो माला जप लें? हाँ जी, कुछ एक श्लोक जरा भक्तजनों को कुछ नवरात्रि का बता दीजिए। मेरे प्रिय दर्शकों, अब की बार जो विशेष रूप से दुर्गा सप्तशती के अंदर सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन्य धान्या सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया या सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वाद साधिके शरणे त्र्यंबकी गौरी नारायणी नमोस्तुते। बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि स्वामी जी के जो विचार हैं और जो आध्यात्मिकता इनके वाणी में झलकती है, और ख़ासकर अगर उत्तराखंड की बात करें तो देवभूमि उत्तराखंड पूरी दुनिया में मशहूर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में आने के लिए, और भक्तजनों को इतना बहुत बहुत आभार और अभिवादन हर्ष सिंह जी का। जय जय माँ पीताम्बरा। धन्यवाद।